हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अपने सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट बनाई है, खासकर आप इसको न्यूज़ वाली वेबसाइट के हिसाब से ले सकते हो। तो भाई अगर हमने कोई न्यूज़ वाली वेबसाइट बनाई हुई है तो उस न्यूज़ वाली वेबसाइट पर अगर हम ट्रैफिक जो है वो पूरा पूरा सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं और उस वेबसाइट पर हमने एडसेंस के ऐड वगैरह लगा रखे हैं, तो उससे हमारे एडसेंस अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा जा करके। क्या हमारा एडसेंस अकाउंट जो है वो हेल्दी रहेगा या उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी के बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो है। और जो लोग भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के बारे में बहुत ज़्यादा या उनके पास कुछ और वो लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जो है वो आप ध्यान से देखो, आपको काफ़ी कुछ जो है वो आइडिया मिलेगा। तो यार, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी सारी वेबसाइटें जो हैं वो खोल रखी है। उसमें क्या क्या सिनेरियो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरा भाई कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो चैनल हमने खोला हुआ है, मान लीजिए स्कूप वूप करके है। ये काफ़ी फेमस जो है फेसबुक का पेज है और इसमें इनकी साइट भी है scoopwhoop.com करके। और देखो, ये अपनी जो भी पेज है उसमें बीच बीच में अपनी वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो शेयर करते रहते हैं ताकि कुछ जो ट्रैफिक है वो इनकी वेबसाइट पे भी चला जाए। अब यहाँ पर अगर हम जाएं इसकी वेबसाइट देखे जा करके, तो ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हो गूगल एडसेंस के ऐड जो है वो देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर वे में लगे हुए हैं। अब हम अगर इसकी यहाँ पर रिपोर्ट देखे जा करके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है। और सारा ट्रैफिक ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से आता है, जो मेजोरिटी ऑफ जो ट्रैफिक है वो गूगल सर्च से आता है और थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया से आता है। तो पहला तो एक चीज़ ये समझो कि इनके पास इतना बड़ा मतलब कि फैन बेस है फेसबुक पे, ठीक है ना। तब भी ये अक्सर हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि लगातार अपने ही ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल शेयर करते रहे। ये बीच बीच में कुछ आर्टिकल जो है वो अपने ब्लॉग पोस्ट के शेयर करते रहते हैं और वहां पे ट्रैफिक लेकर के जाते हैं। मैं भी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इस तरीके से ये जो है थोड़ा सा बैलेंस करके मेंटेन करके चलते हैं, जिससे कि इनकी जो भी ट्रैफिक रिपोर्ट हो या जो गूगल के जो एडसेंस यूज कर रहे हो उसकी रिपोर्ट में ये चीज ना जाए कि सारा जो ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया से ही आ रहा है। काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाला, आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो अभी समझी है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। तो एक तो ये हो गया। और एक ऐसे ही आपको ये पेज मिलेगा, ये बैक बेंचर करके है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये सोशल मीडिया के कंटेंट वगैरह शेयर करते हैं। दूसरा जो एक हम इंपॉर्टेंट वेबसाइट लेते हैं वो लेते हैं लाफिंग कलर। इसके भी आपने बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा होगा और बहुत सारे लोग इसके एज अ फॉलोवर के तरीके होंगे पेज में। तो आप इस देखोगे, इस जो फेसबुक का पेज है इसमें करीबन 2 करोड़, मतलब लगभग आप ये कहोगे 3 करोड़ होने ही वाले हैं। तो 3 करोड़ के आसपास जो है इसमें फॉलोवर है और इनकी ये वेबसाइट है laughingcolor.com। ये भी अपने जो पेज हैं उसमें देखो ये जो कंटेंट है ये शेयर करते रहते हैं। ये देख रहे हो लाफिंग कलर। अब हम इस वेबसाइट का अगर हम यहां पर सिमिलर वेब पे चेक करें जाकर के, तो आपको देखने को मिलेगा इनका ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रोटेट होते रहता है। मतलब ये ऐसा, ये अगर देखो जिसके इतने 2 करोड़ फॉलोअर होता है ना, वो अगर दिन में 10-15 कंटेंट भी अगर फेसबुक में अपने शेयर करे जाकर ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको ट्रैफिक मिल जाएगा। बट तब भी ये ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखोगे इसका जो ट्रैफिक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसमें आप देखोगे ट्रैफिक का कुछ बैलेंस है। सर्च से 45% ट्रैफिक आ रहा है और सोशल से भी 45%, मतलब 50% ट्रैफिक जो है वो सोशल से आ रहा है और 50% जो है लगभग ट्रैफिक आप कह सकते हो, मतलब एक तरीके से कर सकते हो कि 40% सोशल ट्रैफिक है और 40% सर्च ट्रैफिक है और कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं, करीबन 10% के आसपास मान लो जाकर के। तो यार देखो, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यार यही बैठता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हो तो उसमें 100% जो है वो आप फेसबुक से ट्रैफिक अगर लाओगे तो कहीं ना कहीं एडसेंस के लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यार अब इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बताता हूं, मैं यहां पे चलता हूं। मैंने यहां पे गूगल की फोरम से ही एक आंसर खोज रखा है, जहां पर एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि सडनली माई वेबसाइट इज नॉट शोइंग एड। उसमें एक बंदे ने देखो अपना ही वेबसाइट का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि माई ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम ओनली सोशल मीडिया एंड आई गेव द साइट लिंक टू समवन। मतलब इसका कहने का मतलब यही, मैं इसको समराइज करके आपको बताता हूँ कि इन्होंने बोला है कि मेरी वेबसाइट है जो कि जिसमें जो सारा ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया से आता था और सारा ट्रैफिक सोशल मीडिया से आने की वजह से जो भी विजिटर होते थे, देखो जो वहां पर आपने कोई कंटेंट शेयर करा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, अब वहां से जब कोई विजिटर डायरेक्टली आता है ना, तो गूगल का एडसेंस का जो एड नेटवर्क है वो उतना प्रॉपर तरीके से उसको एड शो नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजर अरंट एक्सपेक्टेड टू पे फॉर जंक क्लिक्स। मतलब कि वही कहने का मतलब है कि
जो सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक वहाँ पर आता है इस तरीके का। और ज़्यादातर आपको जो जहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर के आते हैं, वो मैक्सिमम वेबसाइट जो है वो न्यूज़ टाइप की ही वेबसाइट होती हैं। जैसे कि आप ये लाफिंग कलर वाली देखोगे, ये कुछ इस तरीके की ही वेबसाइट होती हैं और जिनमें एडसेंस वगैरह के ऐड लगे रहते हैं। और शुरू में ये काम जो है ये बहुत ज़्यादा होता था। और इवन एक वेबसाइट से विटी फीड करके, मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ, विटी विटी फीड, ये वेबसाइट जो थी ना, इसका मैंने पढ़ा था। और इनका मैंने जो जिनकी वेबसाइट है ना, इनका मैंने मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देखे थे। तो ये करते क्या था, खुद इन्होंने ये चीज़ बताई है कि हम करते क्या थे। अब इनकी जो वेबसाइट है वो मेरे को नहीं दिखाई देती है जिस तरीके की पहले बनी थी। इनकी कई सारी वेबसाइट थी, vitifeed.com करके, .me करके, उसमें ये ऐसे ही तरीके की, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये जैसे लाफिंग कलर वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, तो उससे मैं सारा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वो कंटेंट सारा रहता था, जैसे इस तरीके की लाफिंग कलर वाली वेबसाइट में। और उस पर मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रैफिक, मतलब कि 90% जो ट्रैफिक है ना, वो सारा ट्रैफिक सोशल मीडिया से आता था। और सोशल मीडिया से आने के बाद 2-2 ढाई करोड़ का ट्रैफिक उसमें आता था। और ये चीज़ आज से 3-4 साल पहले की, और बहुत मस्त तरीके से ये अर्निंग करते थे। और करते क्या थे, क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू देखा था तो उसमें इसी तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई हुई थी कि ये करते क्या थे कि कई सारे जो फेसबुक में ऑलरेडी पेजेस जो हैं वो चल रहे होते थे, उन पेजेस से ये अपना टाई अप कर लेते थे और वहां पर जो है वो आर्टिकल को, अपने ही वेबसाइट के आर्टिकल शेयर करते थे। और उनको पर आर्टिकल का, जैसे हमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिल जाती है ना अपने ब्लॉग के लिए, वैसे ही वहां पर वो अलग अलग पेजेस में, जिनके मान लीजिए 5 लाख किसी पेज में फॉलोवर है या 10 लाख किसी पेज में फॉलोवर, उन्हें स्पॉन्सर्ड पोस्ट के तरीके अपने वेबसाइट के आर्टिकल वहां शेयर करते थे और वहां से जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक लेकर के आते थे। और इनके स्वयं के भी इन्होंने बताया था कि 30 से 40-50 इनके फेसबुक में पेजेस थे जिसमें लाखों में सारी चीजें थी। बट अब देखोगे तो इनकी कोई भी वेबसाइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये इनकी एक वेबसाइट है, बट ये वो वेबसाइट नहीं है। विटीफीड जो है ये कोई और वेबसाइट है। ये एक तरीके से इसमें ये आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के तरीके ही देख सकते हो, जो छोटे मोटे ये एपिसोड वगैरह बनाते हैं, तो उसके ऊपर ये वेबसाइट है। बट जो इनकी एक वायरल कंटेंट वाली वेबसाइट थी ना, वो मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे ही एक और पेज था बहुत फेमस जिसका नाम था फिल्मी ज्ञान, अगर आपने सुना हो तो, उसमें जिसमें सेलिब्रिटी की फोटोज वगैरह, हॉट फोटो, ये फोटो वगैरह शेयर होती रहती थी। तो वो पेज भी अगर मैं ढूंढ रहा हूँ फेसबुक में, तो वो पेज मेरे को सस्पेंड दिखा रहा है, उसकी कोई वेबसाइट भी मेरे को नहीं मिल रही है। जो कि फिल्मी ज्ञान वाली वेबसाइट पर भी करोड़ों का ट्रैफिक आता था। अब ये देखोगे ये इन्होंने इस तरीके से ये मतलब दूसरी चीज में शिफ्ट कर गया हुआ है। तो वो जो वायरल कंटेंट बना करके फेसबुक से ट्रैफिक लाना, जो कॉन्सेप्ट था ना, जो एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग में लाया जाता था ना, तो भाई वो कंटेंट जो है ना, उसको अब गूगल भी कहीं ना कहीं एडसेंस में जो है वो ऐड लिमिट लगा दे रहा है। कुछ लोग अभी भी ट्रिक करके कर रहे होंगे तो चल रहा होगा, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ ये डिसेबल हो जाएगा। पहले ये काम आरवीसीजे की साइट में भी होता था, और आप देखोगे आरवीसीजे की, देखो जो रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स वाला जो पेज है ना, उसमें आप देखोगे तो 3-4-5 करोड़ उसमें फॉलोअर, बट उनकी वेबसाइट पर देखोगे तब भी वो अपनी वेबसाइट के आर्टिकल उन्होंने शेयर करने बंद कर दिए, जो कि पहले वो अपनी वेबसाइट के आर्टिकल जो है वो शेयर करते थे। तो और उनकी वेबसाइट पे क्या मिलियंस में ट्रैफिक भी जाता था। बट अगर हम अभी देखेंगे ना, अगर अभी आप देखोगे जाके आरबीसीजे वाली साइट पर, तो आपको उस वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, सोशल मीडिया का ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। तो उससे हो क्या रहा है यार, एडसेंस वगैरह का ऐड जो है वो कहीं ना कहीं लिमिट लग जा रही है। और इस फोरम में मैंने आपको दिखाया ना कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक अगर सोशल मीडिया से लेकर के आते हो, तो आपके एडसेंस अकाउंट में पंगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा पंगा हो सकता है ऐड लिमिट का। और ऐड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्यों गूगल ऐड लिमिट लगाता है? एक तो वो ऐड लिमिट लगाता है, जो भी नया गूगल एडसेंस का अकाउंट बना हुआ होता है ना, उसमें अगर एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है उस वेबसाइट में, अगर उस वेबसाइट में ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो वो हो सकता है ऐड लिमिट ना लगाए। बट उसमें मान लीजिए किसी ने अभी अभी एडसेंस का अकाउंट का अप्रूवल करवाया और उसकी वेबसाइट में अच्छा खासा मंथली का लाख का ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी कई बार क्या है, 10-15 दिन के लिए गूगल जो है वो जो एडसेंस है वो ऐड लिमिट लगा देता है। फिर उसको मॉनिटर करता है और देखता है कि इसका ट्रैफिक से जो भी एडवर्टाइजर के ऐड दिख रहे हैं उससे कुछ वैल्यू मिल रही है एडवर्टाइजर को कि नहीं मिल रही है। और जब मिल रही होती है तभी उससे वो ऐड लिमिट हटती है जाकर के। तो जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बोल रहे हैं फोरम में, मैंने देखा वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर के और खासकर आपका इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ब्लॉग है जिसमें आप सेलिब्रिटी की ये फोटो वो फोटो और ये गॉसिप्स वाली न्यूज़ शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो विजिटर आते हैं ना, उनका उतना ऐड में इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो अगर ऐड देखते हैं और ऐड पे क्लिक करने के बाद सामान को बाय नहीं करेंगे जाकर के, तो ऑटोमेटिकली
एडवर्टाइजर का जो सीपीसी का पैसा है वो तो अननेसेसरी का खर्च हो रहा होगा ना। और वहीं पर कोई बंदा जब ऑर्गेनिकली गूगल से सर्च करके अगर वेबसाइट पर जाता है ना, तो वो जो ट्रैफिक होता है उसको बहुत अच्छा ट्रैफिक में माना गया, और एडवर्टाइजर का भी उसमें बहुत अच्छा कन्वर्जन निकलता है ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को लेकर के चीज़ें जो है वो समझा दी। और जितने भी आपके वायरल जो वेबसाइटें थी, चाहे वो आरबीसीजे हो, चाहे वो लाफिंग करो, इनके सभी की आप एनालिटिक देखोगे वेबसाइट की ना, तो सभी का जो ट्रैफिक का रेशियो आप देखोगे सोशल मीडिया से इन्होंने बहुत बैलेंस कर रखा है। ऐसा नहीं कर रखा है कि इनका मेजॉरिटी ऑफ 90% ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया से ही आ रहा है। वही 3-4 साल पहले में इस तरीके के बहुत सारे से फेसबुक में चैनल थे जो गॉसिप्स टाइप की न्यूज़ शेयर करते थे और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के जाते थे। वो हमेशा ही कंटेंट को ही शेयर करते थे। इवन फेसबुक भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल न्यूज़ शेयर कर रहे हो तो आपके पेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा, उसे सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि आप ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे होते हो ना, आप ट्रैफिक को फेसबुक से बाहर लेकर के जा रहे होते हो। तभी फेसबुक ने भी क्या कर दिया ना कि जब आप किसी कंटेंट में क्लिक करते हो ना, तो फेसबुक ने ही अपना सेल्फ इंटरनल ब्राउजर बना दिया जिसके अंदर वो कंटेंट खुलता है अब ना। बट फेसबुक भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं रिकमेंड करता है कि आप जो ट्रैफिक है उसको एक्सटर्नल लेकर के जाओ। वो चाहता है कि ट्रैफिक जो है वो हमारी ही वेबसाइट पर है। तो जितने भी लोग आप फेसबुक में पेज बनाते हैं वो मतलब कि एक तरीके से दूसरे प्रमोशन पे ध्यान देते हैं कि उनको स्पॉन्सर्ड के कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन मिल जाए या यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन मिल जाए, किसी प्रोडक्ट के वीडियो को वो अपने पेज पर शेयर कर दे, उससे वो पैसे जो हैं वो फिलहाल अर्न कर रहे हैं। बट ट्रैफिक को एक्सचेंज करना वो एक रिस्की चीज़ हो गया है, खासकर एडसेंस के मामले में। वही अगर आप कोई दूसरा एड नेटवर्क यूज़ करते हो, एमगेट वगैरह हो गया, तबूला वगैरह हो गया, हालांकि आरबीसीजे की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे जाके, अगर मैं खोलूँ जाके आरबीसीजे की वेबसाइट अभी, तो आरबीसीजे, तो इनमें आप देखोगे जाकर के मेरे को एडसेंस के ऐड फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे थे। बट आप देखोगे तो इसमें रेव कंटेंट या तबूला वगैरह के जो ऐड है वो इस पर लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉकर जो है उसको पॉज करता हूँ और हम किसी एक आर्टिकल पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे इस पे आपको तबूला के ऐड मिल जाएंगे नीचे। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, और हो सकता है एडसेंस के भी ऐड लगे हो, बट पहले ये अपनी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो अपने पेज से लेकर के आते थे। बट अब अगर आप इसकी रिपोर्ट देखोगे सिमिलर वेब पे, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो अब वहाँ से नहीं आता। और आप देखोगे इन्होंने अपने आप को तबूला से जो है वो मोनेटाइज कर रखा हुआ है। और तबूला में यार क्या है कि तबूला से पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाना पड़ता है। एडसेंस वाले केस में तो चलो ये रहता है कि आपकी वेबसाइट पर अगर देख रहे हो इसमें हॉट स्टोरी टाइप की इस तरीके से जो चीज़ें हैं वही सब आती रहती हैं। इस तरीके के ही कंटेंट में लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं फेसबुक में। आपको ही पता है कि बंदा जो है वो अगर फेसबुक से क्लिक करके आ रहा है तो किसी की हीरोइन की हॉट फोटो, हॉट 10 फोटो ना, इस तरीके से करके जब वहाँ पर डालते हैं तो वहीं से ही ट्रैफिक जो है वो एक्सटर्नल उनकी वेबसाइट पर आता है। नहीं तो नॉर्मल अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट शेयर करोगे तो लोग नहीं क्लिक करके आपकी ब्लॉग में आते हैं। तो गॉसिप्स वाली न्यूज़, इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ और जो हॉट वाली न्यूज़ हो गई, जो सेलिब्रिटी के मतलब बताइए ना, तो उसी ही न्यूज़ पर लोग क्या है ट्रैफिक एक्सचेंज करके लाते थे। बट वो एक जंक ट्रैफिक होता है एक एडवर्टाइजर के लिए। तो वहां पर अगर आपने अपना गूगल एडसेंस लगाया तो वहां पर समस्या हो सकती है। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक जो है वो लिमिट में ही लाओ। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो आप सोशल मीडिया से ही लेकर के आ रहे हो। ट्रैफिक को थोड़ा मेंटेन करो, थोड़ा डायरेक्ट ट्रैफिक आ जाए, थोड़ा आपका सर्च से ट्रैफिक आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पे सर्च से ट्रैफिक नहीं आ रहा ऑर्गेनिकली तो आज नहीं तो कल आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब यार देखो ना, स्कूप वूप इतना सारा 2 करोड़ के इसमें फॉलोअर हैं यार, इनको अगर ये डेली का इतना सारा ट्रैफिक जो है वो एक्सचेंज करके ला सकते हैं, बट तब भी इस चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक रहे, ताकि हम प्रॉपरली अपनी वेबसाइट पर एडसेंस के ऐड दिखा पाए। नहीं तो भाई एडसेंस अकाउंट जो है वो ऐड लिमिट लगा देगा, ऐड दिखना बंद हो जाएंगे तो भाई बहुत बड़ा जो है मोनेटाइजेशन का सिस्टम बंद हो जाएगा। कुल अभी भी आप मानो या ना मानो भाई एडसेंस ही एक ऐसा ऐड नेटवर्क है जो सबसे मस्त पेमेंट जो है वो देता है, ठीक है। तो उसका कॉम्पिटिटर अभी कोई नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव अभी कोई भी नहीं है उस लेवल पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई हो। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।